दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे माउंट एवरेस्ट से जुड़ी कुछ खतरनाक बातें और माउंट एवरेस्ट से जुड़ी एक सच्ची कहानी। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, जिसमें आगे आप जानेंगे उस एडवेंचर के बारे में जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अनस्टॉपेबल इन्फो पर आपका स्वागत है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और उसकी ऊंचाई से तालमेल बिठाने में लोगों को लगभग 40 दिन लग जाते हैं। यहाँ हवा की रफ्तार 321 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है और यहाँ का तापमान -80 डिग्री के फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। लगभग 280 लोग अब तक माउंट एवरेस्ट पर जान गंवा चुके हैं। यहाँ 150 शरीरों की खुली कब्रगाह है। अब तक 4000 से अधिक लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं। हर 10 में से एक शख्स जो इसकी ऊंचाई तक पहुंचता है वो वापस बेस कैंप तक नहीं पहुंच पाता। यह पर्वत आज भी 4 मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ रहा है। यहाँ एक छोटा और डरावना जंपिंग मकड़ा रहता है। यह 22,000 फीट की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। आज इस पर्वत के आसपास लोगों द्वारा छोड़ा गया 50 टन से अधिक कचरा है। आगे हम बात करेंगे कि कौन था वो शख्स और किन किन कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को साफ करने की शुरुआत 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और ख़तरनाक हालातों से गुजरना होता था। क्योंकि 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, लेकिन फिर साहस के सूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयास करते रहे। इन कई सारे साहस वीरों में से एक थे नेपाल के शेरपा टेंजिंग। सन 1952 में नेपाल के शेरपा टेंजिंग के दिमाग पर एवरेस्ट को सर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमन लेबर्ट और शेरपा टेंजिंग ने एवरेस्ट को सर्च करने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें निसफल साबित हुए। 1952 में टेंजिंग और रेमन लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फुट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन टेंजिंग ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद सन 1953 में टेंजिंग 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। टेंजिंग और एडमंड हेनरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हिम नदी कभी भी टूट पड़ने वाली शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने डाइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ़ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते टेंजिंग ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपने प्राण बचा लिए। अगर टेंजिंग ने वो रस्सी ना फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपने जीवन से हाथ धो बैठते। खैर, एडमंड हेनरी ने 10 की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी से नज़दीक आते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली चार्ल्स इवान की 9 सदस्यों की एक टीम थी, जो टेंजिंग की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण इवान की टीम एवरेस्ट में चढ़ने को निसफल हो या चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही टेंजिंग की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और 10 की टीम ने लगभग आधे से ऊपर एवरेस्ट को सर कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाली ये आखिरी छोर सबसे खतरनाक मानी जाती है, जहां पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने आखिर में अपनी जान गंवाई है। एक तरफ इवास की टीम इनसे पहले आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वह लोग सिर्फ 300 फुट की दूरी पर थे, लेकिन इवांस और उसके साथी बहुत थक चुके थे। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था। उनमें अब एक कदम भी आगे बढ़ने का हौसला नहीं था और वो चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम पर लिखा जाने वाला था। इवांस की टीम के पीछे लौटते ही अब टेंजिंग और हिलेरी की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह टेंजिंग और उनकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान -7 डिग्री सेल्सियस था। परिस्थिति बहुत कठिन थी, फिर भी इन साहसिकों ने हिम्मत नहीं हारी। वह कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते करते
एक के बाद एक कदम आगे बढ़ते गए और सुबह के 9 बजे वह लोग दक्षिण शिखर तक पहुँचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और अब उनके पास उतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो इस पूरे अभियान को ठीक से ख़त्म कर सकें। तेंजिंग की गति धीमी हो रही थी, उनके पाँव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हिलैरी का भी था। हिलैरी ने तेंजिंग की तरफ देखा, उनको कुछ समय के लिए रोका और उनके ऑक्सीजन की नली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक के बाद एक ऐसी आने वाली कठिनाइयों को मात देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ाते रहे। और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेंजिंग और हिलैरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वह सुबह के 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट यानी 88,048 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशियां का कोई ठिकाना नहीं था। इस तरह विश्व के लिए दुर्गम एवरेस्ट का शिकार नेपाल के शेरपा तेंजिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलैरी ने सर कर लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें।